हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस। और आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। तो सोल प्रोप्राइटरशिप एक बिजनेस होता है जो कि ओन और ऑपरेट किया जाता है एक सिंगल इंडिविजुअल द्वारा। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। तो इसमें ओनरशिप जो होती है एक पर्सन के पास होती है और कंट्रोल भी एक पर्सन के पास होता है। लाइबिलिटी जो होती है इसमें ओनर की अनलिमिटेड पर्सनल लाइबिलिटी होती है और बिजनेस के डेप्ट के लिए और ऑब्लिगेशन भी अनलिमिटेड होती है। नेक्स्ट आता है टैक्सेशन। तो टैक्सेशन में इसमें प्रॉफिट जो है उस पे टैक्स लगता है एक पर्सनल इनकम की तरह ओनर की। अब नेक्स्ट आता है ईज ऑफ फॉर्मेशन। तो जो सोल प्रोप्राइटरशिप है ये सिंपल होता है और इनएक्सपेंसिव होता है, जिससे कि इसमें बहुत ही कम रेगुलेटरी लॉ की रिक्वायरमेंट्स होती है। नेक्स्ट आता है डिसीजन मेकिंग। तो इसमें ओनर जो होता है उसके पास कंप्लीट कंट्रोल रहता है बिजनेस के सभी डिसीजंस का। अब नेक्स्ट आते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में ये जो बिजनेस होता है ये ओन किया जाता है दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल के द्वारा, जो कि अपना प्रॉफिट और लॉस और रेस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं। नेक्स्ट आता है टाइप। तो एक जनरल पार्टनरशिप होती है, इसमें सारे पार्टनर जो होते हैं इनके पास इक्वल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है और लाइबिलिटी होती है बिजनेस की। नेक्स्ट आता है लिमिटेड पार्टनरशिप। तो लिमिटेड पार्टनरशिप में जनरल पार्टनर होते हैं जो कि मैनेज करते हैं बिजनेस को, और इनके लिमिटेड पार्टनर होते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं कैपिटल को, मगर वो बिजनेस के ऑपरेशन में या मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते। अब पार्टनरशिप की करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है लाइबिलिटी। तो जो जनरल पार्टनर्स हैं इनके पास अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, मगर लिमिटेड पार्टनर्स के पास एक लिमिटेड लाइबिलिटी होती है इन्वेस्टमेंट की। नेक्स्ट आता है टैक्सेशन। तो इसमें प्रॉफिट एंड लॉस जो है ये सभी पार्टनर्स के थ्रू गुजरता है पर्सनल इनकम टैक्स रिटर्न्स बन के। नेक्स्ट आता है डिसीजन मेकिंग। तो इसमें डिसीजन जो होते हैं वो टिपिकली कलेक्टिवली किए जाते हैं सभी पार्टनरशिप की राय लेके मैनेजमेंट के थ्रू, और मैनेजमेंट के थ्रू जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज बांट दी जाती हैं पार्टनरशिप एग्रीमेंट के दौरान। नेक्स्ट आता है कॉरपोरेशन। तो कॉरपोरेशन ये एक लीगल सेपरेट एंटिटी होती है अपने ओनर्स से, और इसके खुद के राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं। अब टाइप्स देख लेते हैं। तो सी कॉरपोरेशन ये एक ट्रेडिशनल कॉरपोरेशन होती हैं जिनकी टैक्स जो है सेपरेटली होता है ओनर्स से। नेक्स्ट आता है एस कॉरपोरेशन। तो ये ऐसी कॉरपोरेशन होती हैं जिनको इलेक्ट किया जाता है इनके इनकम के आधार पे, लॉस के आधार पे और डिडक्शन के आधार पे, और इनके क्रेडिट्स के आधार पे अपने शेयर होल्डर और फेडरल टैक्स पर्पसेस को। नेक्स्ट आता है नॉन प्रॉफिट कॉरपोरेशन। तो नॉन प्रॉफिट कॉरपोरेशन जो कॉरपोरेशन होती है ये ऑर्गेनाइज करी जाती हैं चैरिटेबल, एजुकेशनल और रिलीजियस या फिर कोई अदर जो कोई बेनिफिट पर्पस होता है उनके लिए। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स लाइबिलिटी। तो शेयर होल्डर्स के पास लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, मतलब कि वो पर्सनली रेस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं कॉरपोरेशन के डेब्ट के लिए। कॉरपोरेशन जो लोन लेगी उसके लिए शेयर होल्डर लाइबल नहीं होते हैं। नेक्स्ट आता है टैक्सेशन। तो सी कॉरपोरेशन जो होती हैं ये डबल टैक्सेशन फेस करती हैं, क्योंकि इनको कॉरपोरेट टैक्स भी देना पड़ता है और डिविडेंड्स भी देने पड़ते हैं। वहीं पर ही एस कॉरपोरेशन जो होती हैं ये इन्हें डबल टैक्सेशन नहीं देना पड़ता, क्योंकि इसमें प्रॉफिट और लॉस जो है वो हो शेयर होल्डर के थ्रू पास होता है। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर। तो इसमें को मैनेज किया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा और ऑफिसर्स के द्वारा, और शेयर होल्डर जो है ये कंपनी को ओन करते हैं स्टॉक के थ्रू। अब नेक्स्ट आता है रेगुलेशन। तो रेगुलेशन में
ये ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है और बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत होती है, और कॉरपोरेशन में पीरियोडिक रिपोर्टिंग करनी होती है गवर्नेंस के रूल्स को लेके। अब आगे पढ़ते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। तो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी जो है ये हाइब्रिड होती है बिजनेस के स्ट्रक्चर का। ये हाइब्रिड होती है कॉरपोरेशन और पार्टनरशिप के बिजनेस के स्ट्रक्चर का। नेक्स्ट आता है इसकी करेक्टरिस्टिक्स। तो पहली करेक्टरिस्टिक्स है लाइबिलिटी। तो जो एलएलसी के जो ओनर या मेंबर होते हैं उनके पास लिमिटेड लाइबिलिटी होती है कंपनी के डेब्ट की और ऑब्लिगेशन की। नेक्स्ट आता है टैक्सेशन। तो इसमें एलएलसी जो है ये चूज कर सकती है कि उन्हें कैसे टैक्स किया जाए, या तो वो चूज कर सकती है कि सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह, पार्टनरशिप की तरह या कॉरपोरेशन की तरह किसी भी तरीके से इन्हें टैक्स किया जा सकता है। इसकी वजह से इसमें टैक्स ट्रीटमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट। तो ये मैनेज किया जाता है मेंबर्स द्वारा जो कि अपॉइंटेड होते हैं मैनेजर्स के द्वारा। नेक्स्ट आता है फॉर्मेशन। तो इसमें एक फॉर्मल रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है सरकार से, और इसमें स्पेसिफिक ऑपरेशनल रूल्स होते हैं फॉर्मेशन के दौरान। नेक्स्ट आता है कोऑपरेटिव कोऑप। तो कोऑपरेटिव जो है ये एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि ओन करी जाती है और ऑपरेट करी जाती है एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल द्वारा अपने म्यूचुअल बेनिफिट के लिए। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। तो इसमें ओनरशिप आती है। इसमें जो इसकी ओनरशिप इसमें पहली कैरेक्टरिस्टिक है ओनरशिप। इसमें जो मेंबर होते हैं वो ओनर भी होते हैं और यूजर भी होते हैं कोऑपरेटिव की सर्विसेज और प्रोडक्ट के। नेक्स्ट आता है लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी इसकी मेंबर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड लाइबिलिटी होती है जनरली। नेक्स्ट आता है टैक्सेशन। तो कोऑपरेटिव में इन्हें बेनिफिट मिल जाता है, कुछ टैक्सेस की एडवांटेजेस इन्हें मिलती है, टैक्स की एडवांटेज मिलती है ये, और ये डिपेंड करता है कि कोऑपरेटिव की स्ट्रक्चर और एक्टिविटीज क्या क्या है इसमें। अब नेक्स्ट आता है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिसीजन मेकिंग। तो टिपिकली डेमोक्रेटिक होती है कोऑपरेटिव। यहाँ पे ईच मेंबर के पास अपना एक वोट होता है, और इसमें ये नहीं देखा जाता कि जो पर्सन है उसके पास कितनी कैपिटल है या फिर उनने कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करी है, सबके पास इसमें इक्वल वोट होता है। नेक्स्ट आता है जॉइंट वेंचर। तो जॉइंट वेंचर में ये एक बिजनेस का अरेंजमेंट है। यहाँ पे बिजनेस का अरेंजमेंट किया जाता है। यहाँ पे दो से ज़्यादा पार्टीज एग्री करती हैं कि वो रिसोर्सेज का यूज़ करेंगी और एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को बनाएंगी या फिर एक स्पेसिफिक एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगी बिजनेस की। अब इसमें करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। तो ओनरशिप आती है पहली। इसमें इसमें जो पार्टी है जो रिटेन करती है ओनरशिप, इसमें दोनों पार्टी जो है रिटेन करती है ओनरशिप और ओन करती है ये बिजनेस को, और कंट्रीब्यूट करती हैं दोनों पार्टीज जॉइंट वेंचर में। अब इसकी लाइबिलिटी पढ़ लेते हैं। तो लाइबिलिटी जो है ये टिपिकली शेयर की जाती है दोनों कंपनी द्वारा, और इसमें जॉइंट वेंचर के एग्रीमेंट में भी ये स्पेसिफिकली मेंशन होता है। नेक्स्ट आता है ड्यूरेशन। तो ये ऑफ्टन बनाई जाती हैं एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, और इसका लिमिटेड टाइम फ्रेम होता है और इसकी प्रोजेक्ट की भी एक लिमिटेड टाइम होता है। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में इसमें मैनेज किया जाता है कि जो इन्होंने जॉइंट वेंचर के टाइम पे एग्रीमेंट बनाया था उसके अनुसार इसको मैनेज किया जाता है, जिसमें कि आउटलाइन इसमें दी रखी होती है एग्रीमेंट में कि रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी ईच पार्टी की। अब आगे देखते हैं फ्रेंचाइजी। ये हमारा लास्ट है फ्रेंचाइजी। तो ये एक बिजनेस मॉडल होता है जहाँ पे कि इंडिविजुअल जो है फ्रेंचाइजी लेता है और ऑपरेट किया जाता है इसमें बिजनेस को, और ब्रांडिंग मिलती है इसमें दूसरे बिजनेस की, और प्रोडक्ट मिलते हैं और बिजनेस का मॉडल भी इसमें मिलता है
जो कि एक एस्टेब्लिश्ड कंपनी का होता है जिसको फ्रेंचाइजर कहते हैं। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक है पहली ओनरशिप। तो इस फ्रेंचाइजी की जो ओनरशिप है वो ओनरशिप जो है फ्रेंचाइजी की वो होती तो पेरेंट कंपनी के पास है, मगर ऑपरेट जो करा जाता है, पैसे दे दिए जाते हैं पेरेंट कंपनी को, और उसके बाद जो पेरेंट कंपनी है या फ्रेंचाइजर है वो कुछ गाइडलाइंस देती हैं और प्रैक्टिसेस बताती हैं और अपने बिजनेस के मॉडल को बताती हैं। नेक्स्ट आता है लाइबिलिटी। तो इसमें फ्रेंचाइजी जो होती हैं इनके पास लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, और ये बाकी और अदर बिजनेस स्ट्रक्चर जैसा ही इसका भी स्ट्रक्चर होता है, मगर इसमें जो बिजनेस का ऑपरेशन होता है उसका उसका जो कंट्रोल रहता है वो फ्रेंचाइजी जो देता है उसके पास रहता है। नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है फीस। तो फ्रेंचाइजी जो होती है इसमें पहले इनिशियल फीस देनी पड़ती है और रॉयल्टी देनी पड़ती है फ्रेंचाइजर को। अब इसका नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आती है सपोर्ट। तो फ्रेंचाइजर जो होते हैं ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट देते हैं और ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन देते हैं फ्रेंचाइजी को। अब हम